राय कोई वचन के साधन प्रसाद को निवास करके और काम करने सिला बहुत गीत को दोहराना सुप्रभात नव युग वेला का सुप्रभात नव युग वेला का संवाहक हम सभी बने संवाहक हम सभी बने कठिन परिश्रम और लगन से 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 नवयुग की पहचान बने नवयुग की पहचान बने सुप्रभात नव युग वेला का सुप्रभात नव युग वेला का संवाहक हम सभी बने संवाहक हम सभी बने कठिन परिश्रम और लगन से 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 नवयुग की पहचान बने नवयुग की पहचान बने राष्ट्र प्रथम जीवन में अपने राष्ट्र प्रथम जीवन में अपने हर मन का उद्देश्य रहे हर मन का उद्देश्य रहे गौरव बढ़े देश का जिससे गौरव बढ़े देश का जिससे यह जनमानस लक्ष्य रहे यह जनमानस लक्ष्य रहे नवयुग की इसी नवगंगा के 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 जलकन पावन सभी बने जलकन पावन सभी बने कठिन परिश्रम और लगन से 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 नवयुग की पहचान बने नवयुग की पहचान बने उत्सुक सज्जन सूक्त शक्ति का उत्सुक सज्जन सूक्त शक्ति का लाना होगा नवल प्रवाह लाना होगा नवल प्रवाह संचित शक्ति अथा हिंदू की संचित शक्ति अथा हिंदू की प्रगटे यह जन जन की चाह प्रगटे यह जन जन की चाह सुदृढ़ हो विस्तार कार्य सब 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 गति दे करे उत्थान करे गति दे करे उत्थान करे कठिन परिश्रम और लगन से कठिन परिश्रम और लगन से नवयुग की पहचान बने नवयुग की पहचान बने कठिन परिश्रम और लगन से कठिन परिश्रम और लगन से नवयुग की पहचान बने नवयुग की पहचान बने जागृत सभा बढ़े धर्म में जागृत सभा बढ़े धर्म में शीलवान परिवार सभी शीलवान परिवार सभी पर्यावरण प्रफुल्लित करके पर्यावरण प्रफुल्लित करके समरसता की रह गई समरसता की रह गई शिष्टाचार स्वदेशी अपने शिष्टाचार स्वदेशी अपने शिष्टाचार स्वदेशी अपने शिष्टाचार स्वदेशी अपने अधिष्ठान की यान बने अधिष्ठान की यान बने कठिन परिश्रम और लगन से कठिन परिश्रम और लगन से नवयुग की पहचान बने नवयुग की पहचान बने कठिन परिश्रम और लगन से कठिन परिश्रम और लगन से नवयुग की पहचान बने नवयुग की पहचान बने पश्चिम के चिंतन से थक कर पश्चिम के चिंतन से थक कर विश्व दिवस भारत की ओर विश्व दिवस भारत की ओर बढ़ी राष्ट्र की शक्ति सनातन बढ़ी राष्ट्र की शक्ति सनातन उठा गगन में स्वर घन घोर उठा गगन में स्वर घन घोर चलो बढ़े अब कर्म क्षेत्र में 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 गुरुता के प्रतिमान बने गुरुता के प्रतिमान बने कठिन परिश्रम और लगन से कठिन परिश्रम और लगन से नवयुग की पहचान बने नवयुग की पहचान बने कठिन परिश्रम और लगन से कठिन परिश्रम और लगन से नवयुग की पहचान बने नवयुग की पहचान बने देश महान जय जय मेरे देश महान जीवन का व्रत एक ही जीवन का व्रत एक ही ओ भारत का नव उत्थान ओ भारत का नव उत्थान रात दिवस एक ही जय जय मेरे देश महान चले साधना सतत प्रवाह चले साधना सतत प्रवाह निज पद सुख की ना हो चाह निज पद सुख की ना हो चाह शील सुशोभित जीवन ज्योति शील सुशोभित जीवन ज्योति शील सुशोभित जीवन ज्योति शील सुशोभित जीवन ज्योति हर पल रहे उसी का ध्यान हर पल रहे उसी का ध्यान जय जय मेरे देश महान जय जय मेरे देश महान जय जय मेरे देश
महान जय जय मेरे देश महान स्वाभिमान जन जन में जागे स्वाभिमान जन जन में जागे दीन भाव हर व्यक्ति जागे दीन भाव हर व्यक्ति जागे प्राप्त कराए सभी को अवसर 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 समरसता का अमृत पान समरसता का अमृत पान जय जय मेरे देश महान 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 मंगलमय हो नव रचनाएं मंगलमय हो नव रचनाएं न्याय सुनीति पथ अपनाए न्याय सुनीति पथ अपनाए करे परिश्रम सद्गुण लेकर करे परिश्रम सद्गुण लेकर करे परिश्रम सद्गुण लेकर करे परिश्रम सद्गुण लेकर यही धरा वैभव की खान यही धरा वैभव की खान जय जय मेरे देश महान 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 जीवन का व्रत एक ही जीवन का व्रत एक ही हो भारत का नव उत्थान हो भारत का नव उत्थान रात दिवस धुन एक ही रात दिवस धुन एक ही जग में हो भारत का मान जग में हो भारत का मान जय जय मेरे देश महान जय जय मेरे देश महान जय जय मेरे देश महान जय जय मेरे देश महान। अभी हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं स्वामी विवेकानंद जी के जयंती हम मना रहे हैं तो सभी लोग भाग लिए हुए हैं। तो बिल्कुल एक पक्षीय कोई बौद्धिक होता हो ऐसा कम से कम मैं विद्यार्थियों के साथ कभी नहीं करता। मेरा अपना जो बातचीत की शैली में हम बात करेंगे और क्योंकि मैं कुछ लोगों को एक विशेष ड्रेस में देखा हूँ। मेरा अनुमान है कि ये लोग सेवा क्षेत्र से चिकित्सा सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए ऐसा ही है क्या? कितने ऐसे लोग हैं जो चिकित्सा सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं? सारे लोग आयाम काम करता है उसके आयोजन उसके तत्वावधान में पूरा है तो इसमें विभिन्न वर्गों के विद्यार्थी यहाँ पर एकत्रित हैं। तो ऐसे कितने हैं हम लोगों में जो चिकित्सा सेवा के क्षेत्र से जुड़े हैं? हाथ उठाइएगा। और बाकी सब ठीक है, बाकी सब कुछ है BA-BSc B.Com इंटरमीडिएट हाई स्कूल ऐसा क्या इससे करवा जा रही है ऐसे आप लोगों में से कितने लोग हैं जो आज के किसी कार्यक्रम में पहली बार आए हैं? आप भी अपने नानी के घर कभी पहली बार गए रहे हैं, अपने दादी के घर कभी पहली बार गए रहे हैं, तो संघ के कार्यक्रम में पहली बार कितने लोग आए? ठीक है, कितने लोगों ने इसके पहले कभी संघ का सामूहिक गीत के साथ गाया है? एक सांस्कृतिक संगठन है, ऐसा हम सब लोगों ने पहले से सुना है? सुनी है? नहीं सुने हो तो कोई बात नहीं। देखिए हमें मैं तो शिक्षक हूँ नौकरी से और अभी विद्यार्थी ही है, तो ये जरूरी नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ और आप बैठे तो आप कुछ नहीं जानते तो बड़ी बेइज्जती की बात है। ये बहुत सामान्य बात है। इतना जरूर जाने कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन है जो सामाजिक ढांचे को बेहतर बनाने की कोशिश अपने पैदाइश के समय से कर रहा है। जब से संघ की स्थापना हुई है तब से समाज ठीक दिशा में चले, इसकी संरचना ठीक ढंग से चले लगे, इसके लिए प्रयास कर रहा है। और उसी प्रयास के उद्देश्य में जैसे एक निश्चित उम्र के बाद लोगों को कुछ समझाना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन विद्यार्थी वर्ग युवा वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसके साथ अगर नियमित संवाद बना रहे, स्वस्थ संवाद बना रहे तो वह समाज के लिए बेहतर उपग्रह बन सकते हैं, बेहतर एसेट बन सकते हैं। जैसे आज आप जो सीख रहे हैं 45 वर्ष की आयु में वही सीखने में आपको अपेक्षाकृत अधिक समय की आवश्यकता है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तय किया कि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जो महाविद्यालय में छात्र कार्य करता है इसके माध्यम से आपके साथ लोग लगातार संवाद बनाए। तो आज पहली बार बनाया, ध्यान में रखना है कि अंतिम बार ना हो पाए। अब दूसरी बात है कि हम आज ही के दिन क्यों चयन करके बैठे? चयन करके इसलिए बैठे कि मैं जिस उम्र में बोल रहा हूँ उस उम्र में स्वामी विवेकानंद दुनिया जीत चुके थे। मैं आज बौद्धिक देने के लिए जिस व्यक्ति के नाम पर यहाँ खड़ा हूँ, मेरी अपनी जो उम्र है उससे उनकी कुछ उम्र कम ही थी जब वो दुनिया जीत चुके थे, लेकिन दुनिया तलवार से नहीं, उसके लिए उन्होंने कोई लड़ाई नहीं दी। स्वामी विवेकानंद के जीवन को जन्मतिथि तो आप लोग भी जान जाएंगे 12 जनवरी 1863 में विश्वनाथ के पिताजी भुवनेश्वरी देवी की नाम। लेकिन किसी व्यक्ति के जन्मतिथि को एक आयोजन के रूप में कहीं आयोजन किया जा रहा हो और हम उसमें प्रतिभागी के रूप में बैठे हों तो निश्चित रूप से उसका व्यक्तित्व इतना उनका नहीं होगा कि समाज उसको बार बार याद करता है। इतने से समझिए है। तो ऐसा उन्होंने कौन सा काम कर दिया? स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कौन सा काम कर दिया उनको हम याद कर रहे हैं? हिंदुस्तान में बहुत से लोग आए थे, कुछ तो ऐसा विशिष्ट होगा जो उनके जीवन को लेकर आपके साथ जोड़ने की कोशिश करते। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बचपन में बहुत सारी कथाएं बची। कहा जाता है विद्यार्थियों को उनसे बहुत कुछ सीखने की चीज मिलती है। विद्यार्थी के रूप में कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद कोई किताब पढ़ते थे तो उनको पूरा पन्ना याद हो जाता था। ऐसा सुने हैं? ऐसा सुने हैं ना? ट्रेन के सफ़र में वो एक बार किसी से एक किताब उन्होंने लाइक थोड़ी देर के लिए मांगा एंड पूरा पढ़ गया। और लाइब्रेरियन को भी एक बार उत्सुकता थी कि लाइक कैसे ठीक है, मैं समझ गया। लाइब्रेरियन से किताब मांगी, रात भर में पढ़ी और अगले दिन बता दिया सब किताब पढ़ी, बोले नहीं मैं तो लिया ही पूछो, उन्होंने ये पूछा तुमने उस पेज नंबर को पढ़ लो, वहाँ पर तुमको ये कंटेंट मिल जाएगा। और आपको तो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं, जब कोई पेशेंट आपके पास जाता है इस मौसम में, उसको जुकाम है, खांसी आ रही, बुखार है, 3 लिखने के बाद बाकी 3-4 लक्षण आपको ऑलरेडी समझ में आ जाता है और दवाई अंगूठा आप लिख लेते हैं। ऐसा होता है? ऐसा ही होता है। कई बार बच्चा अपनी कोई बात कहने की कोशिश कर रहा है कोई भाषा में, आप उसकी अस्पष्ट भाषा को ठीक ढंग से समझ जाते हैं, इसलिए क्योंकि आपकी जानकारी का स्तर उससे कहीं ऊपर उठ चुका होता है।
स्वामी विवेकानंद खुद कहते थे कि मुझे पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, और कई बार तो मैं किसी कागज में कुछ लिखा है तो उसकी शुरुआती कुछ पंक्तियां और अंतिम कुछ पंक्तियां पढ़ लेता हूँ और बीच की सारी सामग्री समझ में आ जाती है। क्यों कहते हैं? कहते हैं कि लेखक अपनी बात के जस्टिफिकेशन में जो कई पंक्तियां खर्च करता है, मैं उसका मर्म समझ लूं तो मेरे लिए क्या प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात, वो कहते हैं, कई बार आपके साथ भी घटना हुआ, वो कहते थे वो दो लोगों से एक साथ बात कर लेते थे, एक बात दो लोगों की बात सुनकर वैसे याद कर लेते थे। कई बार विद्यार्थियों को ऐसा लगता है, ऐसा तो संभव नहीं है, आपको बता कि आप दो लोगों की बात नहीं सुन सकते हैं, ऐसा होता है ना? ध्यान यही नहीं करेंगे, आप दो लोगों की बात सुन के उसी के अनुसार काम एक साथ दोनों काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सही से बताइए, क्या अनुमान है आपका? अगर दो लोग कोई बात कह रहे हो तो दोनों बातों को सुनते हुए उस हिसाब से प्रतिक्रिया दे सकते हैं? नहीं दे सकते? दे सकते हैं। अपना बचपन याद करिए, आप क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल घर से आ रही है, जैसे मम्मी चिल्ला रही है, चलो चलो हम घर आ रहे हैं, बॉल की तरफ दौड़े जा रहे हैं, दोनों काम एक साथ हुए? या केवल इस कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करता है, उस तन्मयता और एकाग्रता पर डिपेंड करता है कि आप ध्यान किस हद तक दे पाते हैं, वरना एक टाइम में तो एक भी काम नहीं करोगे, पता चलेगा कि मैं बोलूंगा पीछे कोई सो रहा हूं। तो स्वामी विवेकानंद के विद्यार्थी जीवन से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है, वो है एकाग्रता और दूसरा है समर्पण। कहते हैं कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी ध्यान लगाइए अपने घर में, सांपल पे कथाई है, वो अपने घर में ऐसा ध्यान लगाए कि 2 दिन तक उनके घर वाले ढूंढते रहे, दरवाजा तोड़ उनको निकाला गया, तब हो सकता है कुछ प्रसाद भी पाए 2 दिन तक चाह रहे नहीं बोले, मम्मी पापा परेशान हो गए। कहते हैं एक बार खेल रहे थे और एक सांप निकला, ध्यान में थे, सांप आया और वहां पर सारा सब बच्चे भागे खड़े रह गए। अब इनसे पूछा गया तुमने कहा मैं तो ध्यान में था, मुझे कुछ पता नहीं। कुछ प्रकरण ऐसे हैं जो बताते हैं कि आपके जीवन में एकाग्रता का महत्व क्या है। तीसरी एक छोटी सी बात बहुत उनके बचपन की है, जो आज के समाज में बहुत जरूरी है। उनकी माता जी, बच्चा उदास होता है, छोटा सा शैतानी करता है, तो बहुत बार लोग उसकी शैतानी पर नियंत्रण लगाने की जरूरत समझते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बच्चे की शैतानी को सकारात्मक रूप से लेते हैं। आपके घर का बच्चा गाड़ी लेकर तोड़ देगा, तो ऐसे नहीं तोड़ता, उसका पूजा खोलता है, कभी ध्यान से देखेगा तो पूजा खोलने की प्रक्रिया उसकी जिज्ञासा से जुड़ी हुई होती है। तो बच्चे की शैतानी के भीतर की जिज्ञासा को कभी रोकिएगा नहीं। दूसरी बात यह कि आप तो उस दौर से निकल आए, हम उस दौर से निकल आए। उनकी माँ स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व के निर्माण में रामकृष्ण परमहंस और उनकी माँ के योगदान को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्यों? आपने सुना होगा कि आपको बचपन में दादी नानी लोग बहुत पसंद थे कि कहानियां सुनाते। मुझे आज भी याद है कि मैं विद्यालयों में पढ़ता था, वहाँ पर पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत की कथाएं लगाई। इन कथाओं का यह प्रभाव है कि आप रामायण आज भी अगर टीवी सीरियल के रूप में देख रहे होते हैं तो आपके मन में भाई के प्रति वैसी ही संवेदना बढ़ने लगती है जैसे राम और लक्ष्मण और भरत के भीतर थी। कहानियों का यह महत्व है कि कष्ट आ जाए फिर भी संबंधों को नहीं त्यागा जाएगा, सारे संबंधों का निर्वाह कष्ट झेल कर किया जाएगा। ये कहानियां उनकी माँ उन्हें सुनाती थी और आगे चलकर जब आप आगे तक खड़े करके उनके व्यक्तित्व में पाएंगे उसको छोड़ेंगे तो समय आएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने 1857 सुना है, 1857 के बारे में कुछ सुनिए। 1873 सुनिए, याद से पूछा जी, 1857 के बारे में सुनिए, नहीं सुनिए, पढ़िएगा। 1857 की खास बात ये थी, इस सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में पहली बार एकजुट होकर आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। प्रथम स्वाधीनता संग्राम उसको कहा जाता है। सुनिए नहीं, स्वतंत्रता संग्राम, स्वाधीनता संग्राम, कई बार तो कुछ खास तरह के लोगों ने उसे अलग अलग नामों से संबोधन किया, लेकिन 1857 की क्रांति सफल नहीं हुई थी। बात समझ आ रही है? पहली बार अपनी छोटी छोटी संकुचित मानसिकताओं से ऊपर उठकर कई रजवाड़ों ने, कई जमींदारों, सामंतों ने एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। किसान उसमें भले शामिल हुए, लेकिन कुछ हद तक भारतीय जनता एकजुट हुई अपने धर्म, जाति और प्रांत भाषा का भेद भुलाकर, लेकिन अंग्रेजों के सामने सफल नहीं हुई। 1857 के कुछ वर्ष बाद स्वामी विवेकानंद का जन्म। 1857 में देश की जनता एक बार लड़ाई लड़ रही है और फिर भी सफल नहीं हुई, तो आप सोचिए कि लोगों के मन में निराशा का क्या भाव रहा। उस निराशा के भाव को बीतने में, गुजरने में, समय गुजरने के साथ 57 के बाद अंग्रेजों का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी का था, वो हर कभी कोरिया का शासन है। जनता अभी अपने अत्याचार, अपने संकट, अपने शोषण से मुक्ति नहीं पा रही है। आप एक बात जान लीजिए, स्वामी विवेकानंद के बारे में आप जब कभी पढ़ेंगे, थोड़ा सा जब और आप आगे बढ़कर और लोगों को पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि भारत की आजादी की लड़ाई में जो स्वतंत्रता की चेतना थी, जो स्वत्व का, स्वधर्म का, स्वराज्य का प्रश्न था, उसमें स्वामी विवेकानंद के विचारों की क्या। स्वामी विवेकानंद को आप यही जानते हैं गेरुआ पहनते थे, देखे होंगे, ध्यान है, ऐसे सब बनाते थे गेरुआ। और उनका नाम स्वामी विवेकानंद तो था नहीं, उनका नाम कुछ और था, मूल नरेंद्र था, और बाद में उनका नाम पड़ा स्वामी विवेकानंद। तो वो स्वामी हुए, सन्यासी हुए, और सन्यासी के रूप में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी 25 सितंबर 1893 में जो शिकागो में भाषण दिए थे जाके, विश्व धर्म सम्मेलन, उसमें उनका जो भाषण था वो उनकी महत्वपूर्ण थी। वो क्या है उनके बारे में समझिए, लोग कहते हैं, लोग सुनते हैं, लोग कहते हैं कि उनको लोगों ने सर्वधर्म सम्मेलन का तो सभी धर्मों के लोग वहां पर बुलाए अलग अलग जगहों से। तो कई बार जो कहा जाता है पश्चिम के जगत में एक समस्या है, कई बार जो कहा एग्जैक्टली वही होता नहीं है, वो कहते कुछ दिखाते कुछ। उन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन किया, लेकिन उस इलाके में ये प्रचलित हो गया कि इस धर्म सभा के बहाने विश्व में पाश्चात्य संस्कृति विचार के साथ जो ईसाई धर्म है उसका आधिपत्य बन जाएगा, मतलब वो उसका बोलबाला हो जाएगा, ऐसा मानकर उन्होंने किया। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद को मौका मिला, मैं आपसे जो 2-3 बातें पीछे कही थी वो भी कैसे जुड़ी। स्वामी विवेकानंद जब भाषण देने के लिए खड़े तो उन्होंने क्या संबोधन दिया?
अब एक और कहां से हाँ, coming. What? कहाँ निकल रही थी? What? पीछे आइए. जल्दी का इलाज. करो. कैसा रहा स्ट्रीट भारत? चढ़ो. कभी कभी मेरे दिल में जैसे तुझको बनाया बस क्यों? कि जैसे तुझको बनाया अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं क्या अपने गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है पीछे कौन गाड़ी तुम लोग को गाना है किस चीज से आ से हाँ गाते आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है. कैसे कहूँ मैं वो यारा, ये प्यार कैसे होता है. आज का दिन ऐसे अच्छा बीता, थोड़ा अच्छा लगा. आंटी मेरा जूता है जापानी में पतलून हिंदुस्तानी सर पे लाल टोपी